नमस्कार, मैं प्रयागराज मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसे महान कवि की कविता प्रस्तुत करने वाला हूं जिसमें उन्होंने जीवन के संघर्षों को महत्व दिया है और इस आधुनिक युग में उन्होंने इस बात का उल्लेख बहुत अच्छे से किया है कि अगर जीवन में संघर्ष, कष्ट, बाधाएं ना हो तो कैसे हमारा जो जीवन है वो एकदम निराधार, निर्मूल है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये फिर जीवन नहीं कहलाएगा। अगर जीवन में कष्ट, बाधाएं या संघर्ष ना हो तो जीवन एक संघर्ष है। ये हम लोग कहते भी चले आते हैं, एक तकिया कलाम हो चुका है मान लीजिए, जो कि वास्तव में सही भी है कहीं ना कहीं। तो उसी को यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने वर्णित किया है और बताने की कोशिश की है कि कैसे हम उन बाधाओं का सामना करते हैं और कैसे उनसे छुटकारा पाना चाहिए, जहाँ पर उन्होंने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तथ्यों का बहुत ही अच्छा समावेश किया है। और महान कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। आप लोगों ने कविता जरूर पढ़ी होगी, लेकिन एक बार अच्छे से हम लोग इसे समझते हैं उनकी ही वाणी में कि कैसे उन्होंने इसको वर्णित किया है, कैसे उन्होंने इस बात को दिखाने की कोशिश की है कि जीवन एक संघर्ष है। तो उनकी कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उन्हें भी, क्योंकि मैं जितने बार पढ़ता हूँ उतने बार ही लगता है कि अभी मन भरा नहीं है मेरा इस कविता को पढ़ने से। भले ही आप लोगों ने 12th में जरूर पढ़ी होगी। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है, तीखा है, लेकिन उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा मेरी धुंधली सी याद बने। पथ रहे मेरा प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। नेतृत्व ना मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उसी धूली का कड़कड़ भी मेरा गतिरोधक शूल बने। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। एक बार फिर से इस लाइन को देखते हैं, क्या रस निकल कर आता है कि अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस कटका प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदिग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भवसारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने। तेरी पुकार सा दुर्विनार, मेरा यानी रो प्यार बने, मेरा यानी रो प्यार बने। बहुत ही अच्छी लाइनों को यहाँ पे वर्णित किया है इन्होंने, और मैं इसको जितनी बार पढ़ता हूँ ऐसा लगता है कि मेरा मन नहीं भर रहा है। मैं इसको बार बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ और एक मोटिवेशन का काम करती है मेरे लिए। आई होप कि आप लोगों को मिल भी जाएगी, आप लोग पढ़ेंगे। मेरी आदत से आप लोग को भी लग सकती है, क्योंकि बहुत ही अच्छी कविता है, मुझे बार बार पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ऐसी कविताएं अगर जो कभी कभी पढ़ाई के साथ कुछ इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा बीच बीच में। हमारे साथ जुड़ने के लिए फ़िलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।